Hello students, myself Mr. Joshi from Shijan Public School welcomes you in another online classes of class 5th EVS। तो बच्चों आज हम क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे एनिमल एंड अस। अब आज हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसका चैप्टर का नाम एनिमल एंड अस, पेज नंबर 48। We've already learned about how animals help us. Animals like cows, goats and camels give us milk. We get dairy products like ghee, cheese and पनीर फ्रॉम मिल्क, ठीक है। हमने इस बारे में पढ़ रखा है कि एनिमल जो है हमारे बहुत तरीके से जो है मदद करते हैं, जैसे कि cows, goats and camels give us milk and we get dairy products like ghee, cheese and paneer from milk। जो है हमें गाय, बकरी और कैमल से, ऊँट से जो है हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। दूध से हमारे जो है सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स लाइक हेन्स, डक्स एंड गीज, ठीक है ना। हमें अंडे भी मिलते हैं, किससे, अंडे किससे प्राप्त होते हैं, मुर्गियों से, बतख से। मैनी ड्रॉट एंड पैक एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, डोंकीज, ऑक्सन्स एंड यॉक्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड पीपल अक्रॉस अनइवन टेरेन्स, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर कोई हमें माल को एक तरह से दूसरी तरह का ले जाना है, सामान को कोई एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए भी हम एनिमल्स का यूज करते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल्स लाइक हेन्स एंड गोट्स। हमें मीट भी जो है मिलता है किससे, मुर्गी से, बकरी से, ठीक है। वी ऑब्टेन वूल एंड सिल्क फ्रॉम शीप एंड सिल्क वॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। हमें जो है ऊन और सिल्क जो है मिलता है, किससे मिलता है, शीप से और सिल्क वॉर्म से, ठीक है। हाउएवर एनिमल हेल्प इज एनी इन अनदर वे टू, ठीक है ना। और कुछ एनिमल्स का भी होता भी ये भी होता है कि एनिमल जो है कुछ दूसरी तरीके से भी जो है हमारी मदद करते हैं, जैसे कि द ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स आर यूज्ड टू फर्टिलाइज द soil and ants and earthworms move through the soil, they turn the soil and aerate, this help farmers। कुछ चींटियां जो होती हैं या अर्थवर्म होता होगा, आपने अर्थवर्म देखा होगा, देखो साइड में पिक्चर दे रखी है उसकी। ये क्या करते हैं, जब सॉइल मिट्टी में चलते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, दे टर्न द सॉइल, सॉइल को क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो इससे क्या होता है, एंड एरेट हो जाती है वो सॉइल। एरेट मतलब क्या होता है, हवा का उसमें मिल जाता है, जो अंदर दबी हुई जमीन के अंदर जब जो मिट्टी रहती है, जब चींटी और ये सब जानवर जब चलते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको उठाते जाते हैं। तो उठाते जाते थे क्या होगी, वो मिट्टी पलटती जाती है, तो उससे क्या हो जाती है, हवा और पानी का उसमें क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। इससे क्या है, मिट्टी जो है काफी फर्टिलाइज हो जाती है, काफी यूजफुल हो जाती है फार्मर्स के लिए, ठीक है। इंसेक्ट लाइक बीज एंड बटरफ्लाई हेल्प इन पॉलिनेशन। बीज और बटरफ्लाई मधुमक्खियां जो होती है और ये जो होती है काय के लिए, उसकी ये काय के लिए हेल्प करती है, हेल्प काय में करती है, पॉलिनेशन में, ठीक है। सम एनिमल्स स्कैटर द सीड्स ऑफ द प्लांट्स, मंकी ईट फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स अवे, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कुछ पौधों के बीज को जो इधर उधर बिखेरते हैं, जिससे कि आपने देखा होगा मंकी क्या करता है, कुछ खाने के बाद फिर क्या करता है, बीज को इधर उधर कहीं पे भी फेंक देता है। वो बीज क्या होता है, फिर बीज धीरे धीरे क्या होता है, वो नया प्लांट जो है बन जाता है। तो इस तरीके से जो है कुछ प्लांट जो है अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प भी करते रहते हैं। सम एनिमल्स कीप द पॉपुलेशन ऑफ द अदर एनिमल्स इन चेक। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे एनिमल की पॉपुलेशन को चेक में रखते हैं, चेक में मतलब कंट्रोल में रखते हैं। कैसे, जैसे कि स्नेक जो होते हैं, कीप द पॉपुलेशन ऑफ रेट, माइस एंड अदर रोडेंट्स इन कंट्रोल। जो सांप क्या होता है, सांप क्या किसको खाता है, चूहों को खाता है, ठीक है ना। तो इनके चूहों की जो मात्रा की पॉपुलेशन क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स येट समटाइम्स दे आर ट्रीटेड क्रूअली, दिस इज रिजल्ट इन एनिमल्स बिकम इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स हैं, पर कुछ कभी कभी क्या होता है, इनके साथ जो है काफी बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट ये होता है कि आज की तारीख में जो है एनिमल्स जो है काफी एंडेंजर्ड हो गए, इन एक्सटिंक्ट, और एक्सटिंक्ट या तो खत्म हो गए या फिर खत्म होने वाले हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स। व्हेन एनिमल्स आर नो लॉन्गर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दे आर सेड टू बी एक्सटिंक्ट। ऐसे एनिमल्स जो है जिनका क्या हो, अब उस धरती पे नहीं मौजूद हैं, अब उनका जो है अर्थ पे आपको कहीं पे भी वो जानवर नहीं मिलेंगे। ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं हम, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट होगा मतलब वो जानवर जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, अब वो आपको अर्थ पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। The saber-toothed dinosaur, dodo and woolly mammoth are some example of extinct animals. Extinct animals के कुछ एग्जाम्पल कौन सा, डायनासोर है, डोडो। इसका एग्जाम्पल डोडो आपने देखा नहीं होता, इसका पिक दे रखा साइड में, देखिए। तो ऐसे एनिमल्स है जो इनका खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट मतलब पूरी तरीके से अब ये कहीं पे मौजूद नहीं है। और when animals are in danger of being extinct, they are said to be endangered। ऐसे एनिमल जो अब खतरे में हैं, मतलब वो खत्म हो सकते हैं अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा है, हमने उनको बचाया नहीं, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड, ठीक है ना। The one-horned rhinoceros, the black buck, red panda, नीलगिरी है, ठीक है ना। ऐसे कुछ जानवर कौन कौन से हैं, एक सिंग वाला राइनोसोरस,
ठीक है, ये रेड पांडा, टाइगर है ना, नीलगिरी, इनका पिक दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर्स, लायन, एशियाटिक लायंस एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर सम एंडेंजर्ड एनिमल्स इन इंडिया। ये सब कुछ जानवर जो है, कुछ एनिमल्स जो है हमारे इंडिया में भी जो है एंडेंजर्ड जो है इस कैटेगरी में आ चुके हैं। एनिमल्स कैन बिकम इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन। एनिमल्स जो है काफी कुछ अलग अलग रीजन के कारण जो हैं, बहुत सारे से कारण जो वो खत्म होने लग गए हैं एनिमल्स। क्यों? सबसे मेन कारण है हंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉजेज फॉर एनिमल्स टू बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड होने का सबसे बड़ा कारण है हंटिंग, शिकार, ठीक है ना। पहले जमाने में लोग बहुत शिकार करते थे, एनिमल्स का ही शिकार करते रहते थे। इससे क्या होता है, धीरे धीरे एनिमल्स क्या होने लग गए, खत्म होने लग गए, और अभी भी यही है कारण, ठीक है। पीपल्स हैव बीन हंटिंग एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीपल जो है शिकार काफी लंबे समय से कर रहे हैं। केव पेंटिंग डिस्कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिपिक्ट वेरियस एनिमल्स बीइंग हंटेड, ठीक है ना। केव पेंटिंग, केव पेंटिंग मतलब क्या होती है, पुराने जमाने में जो गुफा बनी थी उसमें केव पेंटिंग होती थी, वो पेंटिंग बन रहे थे उसमें, ठीक है ना। आपको पिक दे रखा है, उस पिक से पता चलता है कि पहले जमाने में काफी हंटिंग होती थी या काफी शिकार होता था। अर्ली ह्यूमन यूज्ड टू हंट एनिमल्स प्राइमरीली फॉर फूड। अर्ली ह्यूमन जो पहले के जो लोग थे वो हंटिंग काहे के लिए करते थे, उनका मेन कारण ये था हंटिंग करने का, शिकार करने का। प्राइमरीली मतलब क्या होता है, मुख्य, उनका मुख्यतः खाने के लिए वो यूज करते थे, जानवरों को खाने के लिए वो हंटिंग करते थे। However, animals become endangered when they were hunted in large numbers for sport or for their skin, fur, horn or tusk, ठीक है। अब एनिमल जो है काफी जो है इंडेंजर्ड होने लग गए हैं, और उनका हंटिंग काहे के लिए किया जाता है, और काहे के लिए किया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए, या फिर उनकी चमड़ियों को लिए, चमड़ी के लिए, उनकी सींग के लिए, है ना, उनकी पूंछ के लिए। उससे क्या होता है, वो काहे के लिए यूज करते हैं, उसको अलग अलग चीजें बनाने के लिए वो उनका यूज करते हैं। तो हंटिंग इज नॉट लीगल इन मेनी कंट्रीज एंड इट स्टिल कंटिन्यूस। हंटिंग जो है काफी कंट्रीज में लीगल नहीं है, मतलब इसको इलीगल है, गलत काम है, ठीक है ना। दिस इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पोचिंग, ठीक है ना। इलीगल जो भी हंटिंग होती है, मतलब किसी भी जो भी देश होता है उसमें हंटिंग करना, शिकार करना जो है आपका कानूनी अपराध है। अगर तो भी होती है उस चीज को क्या बोलते हैं, इलीगल जो भी हंटिंग होती है उसको बोलते हैं पोचिंग, ठीक है। एंड पोचिंग किल डिफरेंट एनिमल्स फॉर वेरियस रीजन। पोचर्स जो होते हैं, पोचर जो मतलब जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, इलीगल शिकार करते हैं, और वो उनको क्या है, वेरियस रीजन के कारण वो शिकार करते हैं। ऐसे क्या कारण है, द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल यूज्ड इन लेदर। एनिमल्स और जो है जैसे कि एनिमल्स है, जैसे कि सांप और मगरमच्छ। लाइट बंद कर। चलिए देखिए, तो द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल इज यूज्ड इन लेदर। लेदर इज यूज्ड टू मेक बेल्ट्स, बैग एंड शूज, ठीक है ना। एनिमल्स की जो स्किन होती है, जैसे कि सांप और मगरमच्छ जो होते हैं, उनकी स्किन को काय के लिए यूज किया जाता है, फॉर यूज फॉर लेदर, चमड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना। और चमड़ा लेदर के लिए यूज किया जाता है, लेदर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्ट्स, बैग्स एंड शूज, ठीक है ना। जूते बनाने के लिए या बेल्ट बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। टाइगर क्लोज, टीथ एंड बोन्स आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक है ना। टाइगर क्लोज मतलब टाइगर्स के शेर के जो पंजे होते हैं, उनका खूर होते हैं, उनके दांत होते हैं, उनकी हड्डियों को के लिए यूज किया जाता है फॉर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। चाइनीज मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, बियर्स, लेपर्ड्स एंड चीता आर हंटेड फॉर देयर स्किन एंड फर। और भी इनका जो है बियर मतलब भालू, लेपर्ड, चीता, इन सबकी जो है उनकी चमड़ी के लिए, उनके फर के लिए जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, या उनके शिकार इसलिए किया जाता है। The tusk of elephants and the horn of rhinoceros are used to make ornamental items, ठीक है। एलिफेंट के टस्क जो होती है, उनके सिंग जो होते हैं, राइनोसोरस के जो सिंग होते हैं, उनका यूज क्या के लिए किया जाता है, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल। कोई भी जो भी ज्वेलरी होती है उसको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, या कोई भी सजाने जैसी चीजें होती है उनको सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। पीकॉक्स एंड अदर बर्ड्स आर हंटेड फॉर देयर फेदर्स। पीकॉक्स जो मोर होते हैं या वो अदर जो पक्षी होते हैं, ठीक है ना, उनका भी शिकार क्यों किया जाता है, फॉर देयर फेदर्स, उनके पंखों के लिए, ठीक है। इन द पास्ट पीपल यूज्ड टू हंट एनिमल्स फॉर स्पोर्ट। मेनी पेंटिंग शोज किंग्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ नोबिलिटी हंटिंग ऑन एलिफेंट्स एंड हॉर्सबैक। दिस प्रैक्टिस हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एनिमल्स एंडेंजरमेंट एंड एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। पुराने जमाने में लोग जो है, जो नोबिलिटी मतलब होता है जो राजा महाराजा लोग रहते थे, जो उच्च जाति के जो लोग रहते थे, उच्च सोशल रैंक के जो लोग होते थे, उनको नोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। उस तरह के जो लोग होते थे वो शिकार करते थे, ठीक है ना। वो इसलिए शिकार करते थे, उनके लिए ये एक शान की चीजें मानी जाती थी, ठीक है ना। तो इस कारण पे जो है काफी जो है एनिमल्स जो है आज की तारीख में जो है खत्म हो गए हैं। पहले या तो खत्म हो गए हैं या फिर अब खत्म होने की कगार में आ चुके हैं।
एनिमल्स कंजर्वेशन, एनिमल कंजर्वेशन आप बोले एनिमल को बचाना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स इन द हैबिटेट्स इज कॉल्ड एनिमल कंजर्वेशन, ठीक है ना। एनिमल की रक्षा करना है, एनिमल को रक्षा करने के लिए कुछ प्रयास करना, उसी को क्या कहते हैं, एनिमल कंजर्वेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एनिमल कंजर्वेशन इन मेनी वेज, ठीक है ना। जो इंडिया की सरकार है, हमारे भारत की सरकार है, एनिमल कंजर्वेशन करने के लिए काफी तरीके जो है आजमा रही है। इट इज एस्टेब्लिश्ड मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरीज when animals are protected in natural habitat. The Jim Corbett National Park, Gir National Park, बांदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसी जानवरों को या एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग जो है नेशनल पार्क्स या अलग अलग ऐसी जगह बनाई गई हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इनके सब कुछ नाम दे रखे हैं आपको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है ना। अलग अलग जो है बहुत सारे नेशनल पार्क हमारे इंडिया में जो है मौजूद हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बैन द हंटिंग ऑफ एनिमल्स, और सरकार ने जो है शिकार भी जो है जानवरों का शिकार भी बंद कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुवर्ड्स एनिमल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। इसके अलावा भी जो है सरकार के अलावा भी ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे भी कुछ संस्थान हैं जो एनिमल को प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन करते हैं, हमको मदद करते रहते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ठीक है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर IFAW आर सम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स का जो है बचाव करती हैं या उनका प्रोटेक्शन के लिए अपना काम करती हैं। पेज नंबर 52 पे देखिए, कुछ एक केस स्टडी देखिए, इसको आप पढ़िएगा। इस केस स्टडी में ये बताया गया है कि पहले के समान 19वीं सेंचुरी में जो है टाइगर्स हमारे वहाँ बहुत सारे थे, मतलब 50,000 से लेकर 1 लाख जो है टाइगर्स अवेलेबल थे। पर धीरे धीरे क्या होने लग गया, जब ब्रिटिश आया और ब्रिटिश करने के बाद ब्रिटिश रूलर जब रूल हुआ, जब अंग्रेजों का जब राज था, उस समय जो है वो अपना शिकार करते गए और इस कारण जो है टाइगर जो है हमारे धीरे धीरे खत्म होते गए, ठीक है। और 1971 के बाद जो है टाइगर जो है कम होते बिल्कुल 1800 पर टाइगर आ गए थे, बिल्कुल मतलब 2000 से भी बिल्कुल कम, 1800 टाइगर ही हमारे उस समय में बचे थे। कब की बात कर बोल रहा हूँ, 1971 के बारे में, ठीक है ना। पर इसके बाद सरकार ने फिर अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है। और उससे फिर अब जो टाइगर्स है वापस उनका थोड़ा इंक्रीजमेंट होने लगा है। तो इसके असिस्टेंट को आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, ऐसे इंसान पीपल ऐसे हु डिपेंड्स ऑन एनिमल, हम किस तरह से जो है एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। तो मदारीज आर पीपल हु ट्रेन एनिमल्स लाइक मंकीज एंड बियर्स टू कंडक्ट स्टेट परफॉर्मेंस। ऐसे कुछ लोग जो होते हैं जो जानवरों पर भी डिपेंड करते हैं, उनकी रोजी रोटी, उनका जो जीवन यापन होता है वो पैसा कमाते हैं, वो इनसे भी कमाते हैं। जैसे कि मदारी आपने देखा होगा, है ना, वो क्या करता है, एनिमल्स बंदरों का नाच दिखाता है या फिर भालू को, तो क्या है कि लिए वो उसके लिए क्या करता है, तो कंडक्ट स्ट्रीट परफॉर्मेंस, ठीक है ना। मदारी का जो आप देखते होंगे, मदारी जो जानवरों को नचाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। स्नैक चार्मर्स, सांप बीन बजाने वाला आता है ना, तो वो क्या करता है, सांप को क्या करता है, नचाता है, इससे वो क्या करता है, अपने जीवन यापन करता है, ठीक है। और सर्कस देखेंगे आप, सर्कस भी देखेंगे, सर्कस में अलग अलग शेर है, हाथी है और घोड़े हैं, उनको वो टीच करता है और उनको अपने तरीके से जो है नचा के और लोगों का एंटरटेन करता है। मदारी अर्न देयर लिवलीहुड बाय डूइंग शोज ऑन द स्ट्रीट। मदारी जो होते हैं या सांप जो पकड़ने वाले होते हैं, सांप है ना, वो क्या करते हैं, सांप के थ्रू जो है अपनी जो लिवलीहुड मतलब अपना जीवन यापन वो करते हैं। They barely earn any money. Most of the time, the animals are undernourished and do not get food diet. ठीक है ना। इस कारण क्या होता है, इस कभी कभी क्या होता है, कुछ जानवर जो है अंडरनरिश हो जाते हैं। अंडरनरिश मतलब उनको समय पर खाना नहीं मिलता है, इस कारण वो कमजोर हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है और वो मर भी जाते हैं। Some of them also treat the animals cruelly. They remove the fangs and poison sacs of the snakes. Sometimes they also beat the animals. कभी कभी क्या होता है, एनिमल के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको मारा भी जाता है और उनके जो सांप होते हैं उनके जो पॉइजन से क्या उनकी जहर भरा हुआ रहता है वो भी खेले उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। Hannah and other friends are talking. Hannah has recently been to a circus. She is excited to share her experience with the chief. Hannah उसकी और फ्रेंड जी जो है चलते चलते जा रहे थे। Hannah जो है सर्कस गई थी, ठीक है ना। Hannah ने अपनी एक्सपीरियंस बताया, जी के साथ एक्सपीरियंस उसने शेयर किया। क्या किया, तो Hannah बोलती है, जी the circus was fantastic. I saw so many animals. I saw a deer sitting on a mole, an elephant playing football, and a lion jumping through a ring of fire. It was amazing. है ना। उसने बताया जी कि मैं सर्कस गई थी, बहुत बढ़िया था सर्कस तो, और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स देखे मैंने। वहाँ पे देखा कि बियर मतलब भालू जो है बॉल के ऊपर बैठा था, एलिफेंट जो है फुटबॉल खेल रहा था, और जो लायन था
ठीक है ना। वो रिंग ऑफ फायर बना, आग के गोले में से बाहर निकल रहा था, ये बहुत देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जीन ने क्या बोला, ना इमेजिन हाउ वुड यू फील इफ यू आर टेकन अवे फ्रॉम योर गवर्नमेंट मेड टू डू ट्रैक्स। आना को बोला जी ने कि इमेजिन करो कि तुम्हें तुम्हारे घर से अगर इसी तरह से कहीं दूर ले जाओ, तुम्हारे साथ भी इसी तरह की जो एक्टिविटीज तुम्हारे साथ कराई जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, वुड यू लाइक इट, तुम क्या पसंद करोगी। तो डू यू थिंक एनिमल्स वुड लाइक टू दिस, तो तुम्हें क्या पसंद होगा। तो ऑब्वियसली बात है हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या फिर एनिमल्स को भी ये चीज़ अच्छी लगती होगी, ऐसा पूछा जी ने आना से। ऑल्सो डू यू नो दैट दिस एनिमल्स आर समटाइम ट्रीटेड बैडली, और तुम ये भी जानती होगी कि एनिमल्स के साथ कभी कभी जो है बहुत बुरा व्यवहार भी किया जाता है। लेट अस गो टू सर्कस टुमारो मॉर्निंग एंड सी हाउ दिस एनिमल्स आर केयर्ड, ठीक है ना। हम अगले दिन क्या करेंगे, सर्कस जाएंगे और देखेंगे कि उन एनिमल्स के साथ क्या किया जाता है, कैसा व्यवहार किया जाता है। आना क्या बोलती है, पुअर एनिमल दे आल्सो केयर्ड इन सच स्मॉल स्मेली केजेस। फिर आना ने देखा कि बहुत जानवरों की जो स्थिति होती है बहुत खराब होती है, तो उनको जो है छोटे से पिंजरे में रखा जाता है। जीन क्या बोलती है, 100% बिकिंग द बियर, ठीक है। और मैंने एक इंसान भी देखा जो बियर को बिकिंग कर रहा था, मार रहा था। लेट अस रिपोर्ट टू पेटा, आई विल नेवर गो टू अ सर्कस अगेन। चलिए, तो आना क्या बोलती है कि मैं पेटा को शिकायत करूँगा। पेटा कौन होते हैं, पेटा ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एनिमल्स का ध्यान रखती है, बताया था ना आपको। और आना ने बोला कि हमने कभी भी सर्कस नहीं जाऊँगी। तो इस तरह से जो है हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा, इसके हार्ड वर्ड को मैंने लिख लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।